आप लोग कक्षा 8 में हैं और कक्षा 8 में जो आप लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ना है और सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले नागरिक शास्त्र का एक अध्याय जो आप लोग को पढ़ना है, जो अध्याय संख्या 5 है, पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार द रोल ऑफ द पुलिस, जहां पर हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से देखा। मैंने आप लोगों को बताया कि ये पुलिस तंत्र क्या होता है, पुलिस का क्या परिभाषा है, पुलिस का क्या अर्थ है, पुलिस का क्या मतलब है। हम लोगों ने ये भी देखा कि एक पुलिस व्यवस्था एक न्याय व्यवस्था से कैसे इंटरडिपेंडेंट होता है, कैसे इंटरलिंक्ड होता है, कैसे जुड़ा हुआ होता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि एफआईआर का कंसेप्ट क्या कहलाता है, जब कोई क्राइम होता है तो उसे कैसे न्याय तक ले जाया जाता है, क्या क्या प्रक्रिया आती है, यह सारा हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से देखा है। हम लोगों ने यह भी देखा है कि एक पुलिस बल में, पुलिस फोर्स में कौन कौन सा पद होता है, कौन सा पद ऊंचा पद होता है, कौन सा पद नीचा होता है, कौन सा दोनों के बीच का पद होता है और कौन कौन से पद होते हैं। यानी कि कांस्टेबल से लेकर हम लोगों ने कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन सारे चीजों की बात की, जहां पर हम लोगों ने देखा हायरार्कियल बेसिस पर कि पुलिस का कौन कौन सा पद होता है। तो फिर हम लोगों ने कुछ चित्र के माध्यम से भी समझा, मैंने आप लोग को समझाया कि पुलिस का कार्य कहां पर होता है, क्या कार्य क्षेत्र होता है। तो हम लोगों ने यह भी देखा कि अगर कोई व्यक्ति एफआईआर करने जाता है तो एफआईआर में क्या क्या मुख्य चीजें होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें तो होती ही हैं, लेकिन मुख्य चीजें जो होनी चाहिए, उन सारी चीजों की भी बात हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में, जो कि द रोल ऑफ द पुलिस का था, उसमें हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत भी समझा है और मैंने आप लोग को बताया है कि एफआईआर जो है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, ये होता क्या है। तो हम लोगों ने यह भी देखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कंसेप्ट क्या कहता है, सरकारी वकील कौन होते हैं, तो डिफेंस लॉयर जो होता है वो कौन होता है, वो कौन सा अधिवक्ता होता है। इन सारे चीजों की बात भी हम लोगों ने अपने इसी अध्याय में किया है, क्योंकि हम लोगों को यह पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार करना है। हम लोग पृष्ठ संख्या 177 पर शुरू होने वाले एक केस स्टडी की भी बात हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में की थी, पिछली कक्षा में की थी, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि क्या एक विद्यार्थी को पनिशमेंट देना, एक विद्यार्थी को दंड देना गुड फेथ में, यानी कि उसकी भलाई के लिए और बाकियों के भलाई के लिए, क्या वो सही है या अपराध है। इन सारी चीजों को भी हम लोगों ने भारत के कर्नाटक राज्य से जुड़े हुए एक केस से समझा, जो कि पृष्ठ संख्या 177 से लेकर 178 तक आ रहा है। यह केस स्टडी जो कि सामने तो स्मार्ट बोर्ड पर दिख ही रहा है, पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने इसकी बात की ही थी और यह आप लोग अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने पिछली कक्षा में, जो अंतिम कक्षा था इस अध्याय का अभी से पहले वाला, उसमें हम लोगों ने इस अध्याय को समाप्त कर लिया था, लेकिन मैंने वहां पर बोला था कि अभी यह अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है, क्योंकि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार हम लोग को क्विक रिकॉल और क्वेश्चन आंसर वाले सेगमेंट को भी देखने हैं। तो मैंने बोला था कि जब मैं अगली कक्षा में आऊंगा, वह इस अध्याय का आखिरी कक्षा होगा, अंतिम कक्षा होगा, जहां पर हम लोग क्विक रिकॉल करेंगे 4 बिंदुओं में पूरे अध्याय को, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर आएंगे, जो कि आप लोगों को करने हैं। और जब क्वेश्चन आंसर पर आएंगे तो हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे और इसके उत्तर जो है ये आप लोगों को करना है, और कहीं पर भी कोई भी समस्या आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्विक रिकॉल पे, और इन 4 बिंदु जो कि सामने आप लोग को स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है, यह पारस प्रकाशन पुस्तक का डिजिटल फॉर्मेट है जो कि आप लोग को सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। इन 4 बिंदुओं को देखते हैं, यहीं से आज की कक्षा की शुरुआत होती है। लिखा हुआ है, हाईलाइट कर रहे हैं यहां पर, पुलिस इज द पिलर फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। पुलिस जो है, चूंकि यह अध्याय ही पुलिस का है, जहां पर हम लोग को पढ़ना ही है द रोल ऑफ द पुलिस, जो हम लोग ने पढ़ा, मैंने आपको सारा कुछ बताया जो भी आप लोग को पढ़ना है अपने पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार। तो वहीं पर पहला बिंदु जो कह रहा है क्विक रिकॉल में, पुलिस इज द पिलर फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी।
समाज में लॉ और ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने और बचाने के लिए और सारा कुछ संरक्षित रखने के लिए पुलिस जो है, पुलिस बल जो है एक स्तंभ के तौर पर, एक पिलर के तौर पर, एक खंभे के तौर पर कार्य करता है, या इसकी पहचान है, करे या ना करे। द पुलिस रजिस्टर द FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, the police registers the FIR and then start investigation and collect the fact and may arrest the suspected। पुलिस अगर किसी भी चीज पर कार्रवाई करना चाहता है या करने जाता है तो सबसे पहले उसको FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना होता है। उसी के बाद जांच प्रक्रिया शुरू होती है। इस जुडिशियल सिस्टम में, इस भारतीय लोकतंत्र के संविधान में, अगर पुलिस को संविधान के अनुसार अगर सारी चीजें करनी है तो पुलिस को सबसे पहले FIR रजिस्टर करना होता है। FIR के बाद वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए जाता है। फिर वहां से जहां पर घटना स्थल होता है, जो घटना स्थल होता है, वहां से फैक्ट यानी कि तथ्य को तलाशने की कोशिश की जाती है। और अगर उसको लगता है, किसी पर शक लगता है, कोई संदिग्ध पाया जाता है, तो उसको गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना भी पुलिस का कार्यक्षेत्र में आता है, पुलिस के कार्यक्षेत्र में आता है। ट्रायल टेक प्लेस इन द कोर्ट, पकड़ लेना, हिरासत में ले लेना पुलिस का कार्य है, हो सकता है और होता है, लेकिन उसको सजा देना या न सजा देना, वो दोषी है कि नहीं दोषी है, यह पुलिस के कार्यक्षेत्र से बाहर चला जाता है। और यह जो है कार्यक्षेत्र में आता है किसके, तो न्यायालय के, जिसको अंग्रेजी में कोर्ट कहते हैं, या फिर इसको स्पेलिंग अगर देखें तो COURT। तो यह न्यायालय के अधीन आता है। ट्रायल होता है, जो भी अरेस्टेड, जो भी एक्यूज्ड है, जो भी दोष, किसी दोष के आधार पर अगर पकड़ा गया हुआ है तो वो सही में दोषी है या नहीं दोषी है, यह कोर्ट डिसाइड करेगा, यह अदालत डिसाइड करेगा, यह न्यायालय डिसाइड करेगा। द जज हियर द आर्गुमेंट ऑफ बोथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर। जो जज होता है यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं न्यायालय के, वो दोनों की बातों को सुनते हैं, दोनों की बातों को सुनकर ही निर्णय देते हैं। एक जो सरकारी वकील है और एक जो डिफेंस लॉयर है। सिंपल भाषा में समझे तो जज दोनों पक्ष को, यानी कि जो पकड़ा गया है उसका भी पक्ष सुना जाएगा और जिसने पकड़ा है यानी जिसने मुकदमा किया है उसका भी पक्ष सुना जाएगा, तभी जाकर फाइनल जजमेंट, आखिरी निर्णय आएगा। यह हमारे भारतीय संविधान के तहत यही प्रक्रिया है। आफ्टर द क्राइम इज प्रूव्ड, एक बार अगर दोष प्रूव हो जाता है, सत्यापित हो जाता है, सेंटेंस इज डिक्लेयर, तब उसको सजा देने का प्रावधान है, तब उसको सजा दिया जाता है। क्रिमिनल को जेल में भी, यानी कि दोषी को, गुनाहगार को जेल में यानी कि कारागार में भी भेजने का प्रावधान है, भेजा जा सकता है। या फिर मॉनेटरी फाइन जो है, जुर्माना जो है, इसका भी प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुसार। खत्म हो गया हमारा यह अध्याय। अब हम लोग इस अध्याय के एक्सरसाइज पर आते हैं, और एक्सरसाइज वो सारी चीजें हैं जो आप लोगों को करनी है मेरे पढ़ाए अनुसार और इस पुस्तक के अनुसार और इस पाठ्यक्रम के अनुसार। यानी कि अब जो चीज आने वाला है वो आप लोगों को करना है। कहीं पर भी कोई भी समस्या आता है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। जैसे पहले दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं। कितने प्रश्न दिए गए हुए हैं, तो 3 प्रश्न है पृष्ठ संख्या 178 पर और 2 प्रश्न है 179 पर, यानी कि टोटल 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं और पांचों प्रश्न के 4-4 विकल्प हैं। आपको प्रश्न पढ़ना है, यानी कि उस वाक्य को पढ़ना है, फिर उससे जुड़ा हुआ जो विकल्प 4 में से कोई एक जो सही लगता है उसको टिक कर देना है। इसी तरीके से अगला जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स है, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 5 प्रश्न यहां पर भी दिए गए हुए हैं। पांचों में एक एक जगह जो है, एक एक शब्द के लिए एक एक जगह जो है वो खाली छोड़ा गया हुआ है, रिक्त छोड़ा गया हुआ है, ब्लैंक छोड़ा गया हुआ है, उसको आपको भरना है पूरे सेंटेंस को पढ़ के। फिर है ट्रू फॉल्स आता है। ट्रू फॉल्स में 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं। यहाँ पर आपको 6 को अलग अलग पढ़ने हैं और 6 को के बारे में अलग अलग बताने हैं कि ये सेंटेंस जो है वो सही है या गलत है, वाक्य जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो टी या फिर ट्रू, और फॉल्स है तो एफ या फॉल्स।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके पास 4 प्रश्न आते हैं, चारों प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में देना है, जबकि शॉर्ट आंसर टाइप में आने वाले 4 प्रश्न के उत्तर 2 से 3 वाक्य में देने हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आने वाले पांचों प्रश्न के उत्तर एक एक अनुच्छेद यानी कि एक एक पैराग्राफ यानी कि 5 से 6 वाक्य में देने हैं, 5 से 6 सेंटेंस में देने हैं। इसके बाद आता है क्रिएटिव एक्टिविटी यानी कि रचनात्मक कार्य। यहां पर कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी आप लोगों से करवाए जाते हैं, लगभग सारे अध्याय में ये हम लोगों ने देखा है कि यह पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार आता ही आता है। तो पृष्ठ संख्या 179 का जो लास्ट पार्ट है, जहां पर आपका रोल ऑफ द पुलिस संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, वो है क्रिएटिव एक्टिविटी। यहां पर 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं और इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को करना है। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रिपेयर ए स्किट बेस्ड ऑन द रोल ऑफ द पुलिस टू चेक द क्राइम। प्रिपेयर a debate topic, police is a friend or not. Hold a debate on the topic, the police and administration in India need to improve. You can speak for or against it. Write an essay on the criminal justice system in India since independence. ये 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इन चारों के उत्तर जो है आप लोगों को करना है। कहीं पर भी कोई भी समस्या आता है, क्योंकि जो भी वाक्य लिखा हुआ है इसको आप आसानी से समझ सकते हैं अपनी भाषा में। हिंदी अगर आपकी भाषा है तो आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश में समझ रहे हैं तो इंग्लिश में समझ सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी समस्या आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर आप लोगों को करने हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 178 और 179 में पारस प्रकाशन पुस्तक में है। जो आप लोगों के पास भी पुस्तक है आप इसमें भी देख सकते हैं और वहां से आपको यह प्रश्न करना है। इसी के साथ यह अध्याय यानी कि नागरिक शास्त्र, जो कि आप लोगों के सामाजिक विज्ञान के तहत आता है, उसका एक अध्याय द रोल ऑफ द पुलिस समाप्त होता है, पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, अगली कक्षा में, तो बात करेंगे किसी नए अध्याय की।